हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नंबर होता है वो 1 होता है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं। कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स आते हैं इसके अंदर। और आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो आपका 1 होगा। सेकंड पूछ लिया जाए सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, वो 2 होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, और इसमें ज़ीरो ऐड हो जाता है। इसमें ज़ीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक नंबर्स आते हैं। कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर ज़ीरो से लेकर सारे नंबर्स आते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो वो क्या होगा, 0 होगा। सेकंड पूछ लिया जाए तो वो 1 होगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नंबर लाइन की। नंबर लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हमें एक लाइन लेनी पड़ती है और एक उसको सेंटर लेना पड़ता है, जिसे हम 0 से करते हैं। उसके बाद हर डिस्टेंस को इक्वल ही लेना पड़ता है। मैं जैसे 1 लिया, उसके बाद यहाँ जो डिस्टेंस है वही यहाँ होना चाहिए। इस तरह से इन्फिनिटी तक होता है। इधर नेगेटिव नंबर्स आते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड इन्फिनिटी। सॉरी, थोड़ा सिंबल गलत बन चुका है, वो जो होता है। ठीक है, तो माइनस के इन्फिनिटी तक होता है। इसीलिए हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए कि 2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर, तो 2 को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। 3 को कर दिया जाए तो हम 3 को भी कर सकते हैं। हर नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल में हो 2.5 हो, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, 2 के आगे यहीं होगा 2.5। इस तरह से हम कोई भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, स्मॉल से नहीं, कैपिटल से करते हैं। ठीक है, इसमें जो नंबर्स आते हैं वो -1, -2, -3, -4, माइनस की इन्फिनिटी तक, एंड 0 भी इंक्लूड होता है, और 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक। इसमें सारे नंबर डिनोट होते हैं, माइनस के भी और 0 और पॉजिटिव। इसको हम नंबर लाइन के थ्रू और अच्छी तरह से समझते हैं। इस तरह से जितने भी नंबर लाइन पर आते हैं वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। मतलब डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में होनी चाहिए वो नंबर। वही नंबर को हम कहते हैं, जैसे -2, -3, -4, जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। आई होप आप लोग इस इंटीजर्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर सब करते हैं, वो है हमारा रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या होता है, P/Q की फॉर्म में। ठीक है, P/Q की फॉर्म में P यहाँ क्या है, न्यूमिनेटर, आप लोगों को पता होगा। Q क्या है यहाँ पर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होता, कि नॉट इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, मतलब कुछ आ ही नहीं पाएगा, उसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और PQ क्या है यहाँ पर हमारा, इंटीजर्स अभी हम पढ़ कर आए, पता होगा आपको। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स होते हैं और 0 भी उसमें होता है इंटीजर्स में।
ठीक है, वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी एक डिफ़ाइन ले लेते हैं हम जो हमें पता है। इसकी डिफ़ाइन जो है अभी हम एग्जाम्पल के साथ इसकी डिफ़ाइन को हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। 3/5, अगर 3/5 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.6। जो ये 0.6 है डेसिमल में, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो नंबर है 3/5 फ्रैक्शन में है, P/Q की फॉर्म में, ठीक है ना। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, उसको और अच्छी तरह से समझेंगे हम। दूसरी जो एग्जांपल लेते हैं हम वो लेते हैं 4/2, ठीक है ना। ये 4/2 है, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 के टेबल में आता है, तो आंसर आ जाएगा इसका 2, ठीक है ना। और जो ये नंबर है 2, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये पूरा जो डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। जो पूरा डिवाइड नहीं होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, जो पूरा डिवाइड हो जाएगा वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी की, उससे और चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। जो तीसरा एग्जांपल है हमारा 1/3 है, ठीक है ना। अगर 1/3 को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा 0.33 और 3, मतलब इस तरह से चलते ही जाएगा 3 3 3, वो 3 कभी कटेगा नहीं, तो 0.33 आता जाएगा, ठीक है ना। तो 0.33 आ जाएगा, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार ये नंबर रिपीट हो रहा है। जो इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये रिपीट कर रहा है, नंबर बार बार आ रहा है, देखो 3 3 3 3 बार बार 3 3 आ रहा, तो ये रिपीटिंग कहलाएगा ना, रिपीटिंग, ठीक है ना। तो यही इसकी डिफाइंड है, रेशनल नंबर की ये डिफाइंड है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो भी रेशनल नंबर होंगे वो P/Q की फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और ये जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर, वो कभी ज़ीरो नहीं होगा और डेसिमल में ही आएगा। जब भी हम इसे डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा आंसर, और रिपीट होगा और या फिर कट जाएगा, इतना भी हो सकता है। इन दो कंडीशन में से जो भी होगी तो वो हमारी रेशनल नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर। उसकी हम बात कर लेते हैं इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। ये आप सिंबल इनके याद रखिएगा, इसे आई से डिनोट करते हैं हम, कैपिटल आई से, ठीक है। और इसकी जो ये भी सेम रेशनल नंबर की तरह ही होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में, Q0 0, ठीक है ना। और हम इसकी बात करें तो इसकी जो डिफाइंड होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी पूरा नहीं कटेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, एंड नॉन रिपीटिंग। ये ना ही कटेगा और ना ही रिपीट होगा। इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। इसके साथ इससे भी हम एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आता है वो पाई आता है, ठीक है। पाई को हम जो लिखते हैं अभी तक 22/7 की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जब इसका डिवाइड हम करते हैं तो वो कुछ इस तरह आता है। जब इसका डिवाइड करेंगे हम तो 3.14285 और होता जाएगा, मतलब वो प्रॉपर हमारे पास डिवीज़न नहीं आएगा उसका। और देखिए ये तो डेसिमल की फॉर्म में है ना, ठीक है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो हो गया, और नॉन रिपीटिंग भी से प्रूव करना है। तो देखो कोई भी नंबर इसका रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर 1428 आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप बात करो रेशनल नंबर की, यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहा था, बट यहाँ पर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही 1 हो रहा है, ना ही 4 हो रहा है, ना ही 2 हो रहा। जो ऐसे नंबर आपको मिल जाए तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना।
और एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकंड एग्जाम्पल के साथ। तो वो अंडर रूट वाले जितने भी होंगे जिनका प्रॉपर रूट नहीं निकलेगा वो सारे इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। जैसे 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 आएगा एंड अंडर रूट 5 भी आएगा, ठीक है ना। और आप अंडर रूट 9 की बात करो, अगर अंडर रूट 9 ले लेंगे हम तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो रूट निकल ही आएगा और 3 की फॉर्म में आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये जो है ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, नॉट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब हम रियल नंबर की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी रियल नंबर की बात करेंगे अब। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर दो तरह के होते हैं सबसे पहले। तो एक जो रियल नंबर होता है हमारा, ठीक है ना, दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा रैशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर अपने आप माइंड में अभी आप करो तो हमने पढ़ा था अभी, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में होता है P/Q की, ठीक है, Q0 भी 0, ठीक है ना। और इस तरह का होता है 3/2, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसकी, 3/2, 1/3, ठीक है ना, और 5/2, इस तरह से एक्सेट्रा, ठीक है ना। और सेकंड जो होता है हमारा वो होता है इंटीजर्स भी हम पढ़कर आए अभी, ठीक है ना। इरेशनल को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और रैशनल को हम Q से डिनोट करते हैं, इरेशनल को हम I से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक पॉजिटिव इंटीजर्स, N0, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। एक है आपका 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स को हम एक नाम और दे सकते हैं जो है होल नंबर। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं और इसमें जो नंबर्स आते हैं वो 0 से लेकर 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक आते हैं, ठीक है ना। और होल नंबर्स के अंदर हमारे आते हैं नेचुरल नंबर, कैपिटल N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से, ठीक है ना। इसमें आते हैं 1, 2, 3, 4, कुछ इस प्रकार से। ये सॉरी अभी ये आ नहीं पाया था वीडियो में, आप लोग देख सकते हो उसको, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। इस तरह से ये पूरा रियल नंबर का होता है। इसमें दो रियल वो आते हैं नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के होते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। डेसिमल में आएंगे सारे, इनके जो भी आंसर आएंगे वो जा कट जाएंगे या फिर रिपीट होते रहेंगे, ठीक है ना। और इंटीजर्स भी आते हैं जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एंड पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद 0 पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 के अंदर हमें होल नंबर्स पाए जाते हैं एंड होल नंबर्स के अंदर हमें नेचुरल नंबर पाए जाते हैं। इस चार्ट को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, वहाँ इजी होगा हमें समझने के लिए और जल्दी भी हो जाएगा। ये रियल नंबर का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें दो नंबर आते हैं, ये इरेशनल है और ये रैशनल नंबर जिसे हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर के अंदर हमारा आता है इंटीजर्स जिसे हम Z से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स के अंदर आते हैं हमारे
होल नंबर, जिसे हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर के अंदर आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ये ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से समझ जाते हैं लोग। अगर ये डायग्राम आपके माइंड में है, ये डायग्राम अगर आपके माइंड में है, तो आप ट्रू फॉल्स बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम Q से N की तरफ आएंगे इस तरह से, तो ट्रू होगा। अगर देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इरेशनल नंबर क्या इंटीजर्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। इंटीजर्स रैशनल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 से लेकर इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर 0 से लेकर पॉजिटिव नंबर होते हैं, पर इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर होते हैं, तो नहीं हो सकते। इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ठीक है, और इस तरह आएंगे हम तो वो फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, यही था हमारा डायग्राम रियल नंबर का, जिससे बहुत सी चीज़ें इजी और आसान हो जाती हैं स्टूडेंट के लिए। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कोई भी हमारा जो बेस होता है उस पर जो पावर आती है, ठीक है ना, उसे हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, इस पावर को। ठीक है ना, जो ये पावर है ना m वाली, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं बेस। अरे आप लोगों ने देखा होगा, मतलब 2 पर पावर 2 का होल स्क्वायर जो होता है, तो ये पावर होती है। ठीक है ना, इस पावर को ही हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये बेस होता है। समझ गए? तो उसके लिए सिर्फ 4 केस हैं, हम वो पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला केस जो है वो है m पर पावर 1, a पर पावर m इंटू a पर पावर n। तो वो क्या होगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। देख लेते हैं इसे और अच्छी तरह से, एग्जाम्पल की तरह समझते हैं इसको। जैसे 4 पर पावर 2 है और 4 पर पावर 3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में इनका। ठीक है, तो 4 पर पावर 2 प्लस 3 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 4 की पावर 5। ठीक है, इस तरह से। और दूसरा ले लेते हैं केस हम, तो वो हो जाएगा हमारा a पर पावर m और होल स्क्वायर की पावर n। ठीक है, उसे हम किस तरह से करेंगे, तो a की पावर m इंटू n मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हमारे पास केस आ जाता है ना 4 की पावर 2 इंटू होल स्क्वायर की पावर 3, होल की पावर 3। तो उसको हम कैसे करेंगे, 4 की पावर 2 इंटू 3, तो 4 की पावर 6 हो जाएगा हमारा। अब तीसरा केस पढ़ लेते हैं, a पर पावर m और अपॉन में a पर पावर n, जो होगा हमारा a पर पावर m माइनस n हो जाएगा। कुछ इस तरह से आता है, मैं इस एग्जाम्पल समझेंगे। तो 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2 जो होगा, तो उसको हम 5 की पावर 3 माइनस 2 कर आंसर जो आएगा वो आएगा 5 की पावर 1 आएगा। 1 को हम दिखाते नहीं हैं। ठीक है ना, आप लोग अगर इसे करोगे ना सॉल्व, तो यही आना है, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, और अब चौथी को हम ले लेते हैं, फोर्थ वाला हमारा जो है, फोर्थ a की पावर m इंटू b की पावर m। यहाँ देखिए, आप यहाँ बहुत लोग वो हो जाते हैं कन्फ्यूज़ और गलत कर देते हैं आंसर। तो यहाँ पर बेस अलग है, पावर सेम है, तो इसका होगा a इंटू बी पर पावर m। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। जैसे 2 पर पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो हम इसको जब लेंगे तो 2 इंटू 3 पर पावर 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 6 पर पावर 3। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और समझ में आया हो तो लाइक कर दिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। और जो भी आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा।